ओम नमो नारायण मित्रों। तो बड़ी आपकी व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में वीडियो की फरमाइश आ रही हैं। सही, मैं अभी थोड़ा सा त्याग पत्र मुझे नहीं देना चाहिए क्या, ये मैंने फैसला कर लिया है। और वैसे भी चापलूस बिरादरी तो चापलूसी करेगी, इन लोगों का काम है। जूतियां चाटते आए, जूतियां चाटेंगे। लेकिन आज बात ये है मित्रों, देखो एक और चापलूस आ गया, कह रहा तेरे बस की एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो इस चापलूस को तो बताना जरूरी है। क्या है, ये गिद्ध लोग हैं, गिद्ध। ये सोचते हैं हमेशा कि मुर्दा मरे तो हमें कुछ भोजन मिले। इन गिद्धों ने अब देखो कितना भयानक भयानक प्रचार कर दिया कि ये होगा वो होगा, इतने आदमियों का ये हो जाएगा ना। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन इनका काम ही डराना है। जबकि एस्ट्रोलॉजी का जो पिलर है, एस्ट्रोलॉजी की जो जिस चीज़ पे अवधारणा बनी एस्ट्रोलॉजी की, वो है किसी निराधार का सहारा यदि आप बन सकते हो। किसी हारे हुए, लड़ने से पहले हार जाता है इंसान। गीता जी में यही तो है, वो पहले ही हथियार टेक देता है। तो उसको लड़ने के लिए युद्ध इस कुरुक्षेत्र में जीवन के खड़ा करना, एस्ट्रोलॉजी की अवधारणा ये थी। ना कि ये गिद्धों की तरह कि 5 राशियों को राजयोग दे दिए, 5 राशियों का नाश बता दिया, अब हो गया काम। यार क्या हो रहा है इस देश में। खैर, मारने वाले से बचाने वाला सदा बड़ा है, सदा बलवान है। अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा बलवान है। तो ये बात ध्यान रखो, आपका कुछ नहीं होगा। बाकी अगर जो ये कह रहा तेरे बस की एस्ट्रोलॉजी नहीं है, खैर अब इन दलालों को जवाब तो देना बनता है ना। मेरे ख्याल 3 साल के करीब यूट्यूब पे होने को आया है, लेकिन 400 वीडियो भी नहीं है। बेफालतू खामा खा मैंने वीडियो नहीं डाले कि ले भाई आज इसको राजयोग पकड़ा दिया, कल उसको पकड़ा दिया। वो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। लेकिन जो कहा अगर वो ना हो रहा हो ना, तो आप मुझे बताओ। आंदोलनकारी शनि, क्योंकि देखो इन दलालों को जवाब जरूर देना पड़ेगा। अब ये डबल वो कर रहे हैं ना, ये एक ट्यूशन फालतू कर रहे हैं, खाली अपना जो इनको भजन करने के लिए बैठाया है जिसने। हाँ, इनका तो भाई धंधा लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ ना, इनको तो पैसे मिलते ही रहे ना। अब उसके लिए चंदा चाहिए, चंदे के लिए कोई ना कोई तो फिर किसी ना किसी की तरफदारी भी करनी पड़ेगी, किसी का एहसान भी उतारना पड़ेगा ना चंदा लेके। तो ये चंदा पुत्र हैं। क्या है, चंदा पुत्र। खैर, तो जब 5 ट्रिलियन की बात हो रही थी, हमने मंदी की बात करी, मंदी आई। जब पूरे दुनिया ये कह रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल भयानक
मंदी को और भयानक बना के पेश किया जा रहा था, तब हमने कहा निवेश करो। क्या? तब हमने वीडियो डाला निवेश करो। जब पूरा राजदंड को गुल्ली डंडा बना दिया गया तो हमने वीडियो डाला कि इसका डर होता है राजदंड का। राजदंड इस्तेमाल की चीज नहीं है। राजदंड का एक मर्यादा है, वो आपने देखा। तो उसके बाद लोगों का डर निकल गया। तो आंदोलनकारी शनि का हमने डाला। इन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम यही तो है, जो मुझे विभिन्न प्रकार की ये उपाधियां देते हैं। भाई हमने किसका प्रचार किया? हमने अहंकार है, अहंकारी। हमने किसी की बुराई नहीं की कभी। अहंकार की बुराई की है, अहंकार की बुराई करेंगे। क्या सोचना चाहिए? दूसरे को चोर नहीं समझना चाहिए। ये सभ्यता सदा अभावग्रस्त रही है। तो अभावग्रस्त व्यक्ति चोर भी हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन उसमें अभाव की भूमिका ज्यादा है। लेकिन इनको कौन समझाए? इन चापलूसों का तो धंधा व्हाट्सएप से चल रहा दबा के। कहीं 2 रुपए कमेंट के, कहीं गाड़ियों के। मतलब सबसे निकृष्ट काम ये है कि इन गाड़ियों के पैसे मिल रहे हैं इसमें। ये बताओ, अभी तो ये डबल दलाली करने लगे। तो खैर, विस्फोटक केतु, भयंकर केतु डाला था वीडियो, फिर देखे थे विस्फोट। अभी केतु वही है। बेटा एस्ट्रोलॉजी मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन कोई माई का लाल मेरे मुकाबले आज तक खड़ा भी नहीं हो पाया है। चैलेंज करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे, चैलेंज करके ये कहा था कि तुम्हारे बस की हो तो रोक लेना। देखो क्या हुआ है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे। और तुम्हारे भरोसे तो अगर मान लो, जैसे बकौल तुम कह रहे हो कि भाई इतने सारे खालिस्तानी आ गए, तो ना मर्दो तुम तो मरवा डालोगे हमें। तुम कौन से सनातनी हुए? तुम खाली ट्वीट करोगे। अगर मान लो कल को खालिस्तानी इस तरह से आ जाए, ये तो चलो किसान है, ऐबे ना मर्दो, तुम खाली ट्वीट करोगे, मर जाओगे। ऐसे तो पुलिस की शरण लोगे। पुलिस की शरण तो देख ली, कितने बैरियर तोड़ दिए। देखो, मुझे यही बात है, बस चापलूसों के सहारे सत्ता चल सकती है, सनातन नहीं चल सकता। सनातन के लिए स्वयं का पराक्रम लाना होगा, वो तुम्हारे पास है नहीं। तुम तो लगे हो बस छींचलेदारी में। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन स्वयं का पराक्रम लाओ चापलूसो। ये ट्वीट के पैसे खा खा के तुम्हारी बुद्धि जूती चाटू। हम तो पहले वो इंसान हैं जिसने हर हर महादेव का नारा जब बदलने की कोशिश की गई इस देश में, इस देश का पहला इंसान हूं मैं जो उसके खिलाफ बोला था। ठीक है चापलूसो, तुम क्या जानो श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, क्योंकि तुम दोगले हो। जैसे तुम सारे रिश्ते अंकल आंटी वो नहीं है, हर रिश्ते का नाम है यहाँ। लेकिन तुम चापलूसों को क्या समझाए, फिर भी तुम दलाली करने मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाते हो।
मैं तुम्हें कहता हूं तुम कुत्ते हो, तुम्हें लात मार मार के मैं भगाता हूं, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है। कुत्ते तो फिर भी वफादार हैं। तुम मक्खी हो, तुम मेरे कमेंट बॉक्स में मत आया करो रे। मर्द जितने बड़े हो देख लिए, या तो ये खालिस्तानी नहीं है, और खालिस्तानी थे तो तुम ट्वीट करोगे बैठ के, शाबाश बेटा ट्वीट से जीतोगे। और सुधर जाओ चापलूसो, सुधर जाओ। तो मित्रों, बड़ी भ्रम फैला रखा है ज्योतिषियों ने भी, ये हो जाएगा वो, कुछ नहीं होना। हाँ, तुम राम झरोके में बैठो, फुल राजनीति चल रही है। जो किसान नेता मुझे ये कहते नजर आए थे, कोई किसान मित्र अगर आंदोलन में हो तो वो भी सुन ले, जो किसान नेता मुझे ये कहते नजर आए थे कि हमें अध्यादेश से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एमएसपी और एक वो जो ये तो है न्याय के लिए, तो भाई हर आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, तो किसान क्यों नहीं। ये तो दोगलापन उसमें झलक ही रहा था, लेकिन चंदा पता नहीं क्या क्या करवा दे। तो ये 2 अमेंडमेंट आप इसमें कर दीजिए एमएसपी का, और कि किसान आगे भी लड़ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अध्यादेश से। लेकिन राजनीति ये चल रही है, इसका प्रमाण ये है कि आज वो कहते हैं अध्यादेश ही आप वापसी करो। तो उसके लिए मैं भाई देखो, मैं अपना मत बता चुका हूं, मैं किसी का चापलूस नहीं हूं, मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूं, और ना मेरी राजनीतिक इच्छाएं और कामनाएं हैं। लेकिन जो बात जायज़ है वो मैं कहूँगा। पूंजी को आकर्षित किए बिना किसी का भला नहीं हो सकता इस युग में। अब यदि खेती पूंजी को आकर्षित ना करे तो फिर गलत बात है। अध्यादेश अपनी जगह सही है, कानून अपनी जगह सही है, लेकिन बीच में जो डंडी मारी गई थी, बंदर और बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसके लिए अगले तैयार हो गए हैं कि हाँ भाई हम इसको लिख के दे देंगे, एमएसपी भी लिख के दे देंगे, और किसान के लिए कोर्ट भी बना देंगे, भाई लड़ो। तो भाई अब ये राजनीति मुझे साफ नजर आ रही है। अब ग्रह की स्थिति कहो तो ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मंगल राहु युति होगी। अभी क्या होगा, अभी मंगल आएगा मेष राशि में, तो इन्फोर्समेंट अपने कदम बढ़ाएगी आगे, जो अभी तक पीछे खींच रखे थे। इधर विस्फोटक केतु दूसरी मंगल की राशि में है, इधर से कुछ दिन बाद यानी 15 फरवरी को मंगल और राहु की युति हो जाएगी, तो भयानक तांडव संभव है। तो बात यह है कि हमें किसी की राजनीति में नहीं पड़ना, हमें राम झरोके की राजनीति में पड़ना है। और त्रिलोकीनाथ एंड पार्टी के मेंबर आप हो ही, जितने भी मेरे सदस्य हैं चैनल के, तो देखो विधि का विधान, आप देखो ना, किसान नेताओं में भी राजनीति छिपी हुई है। आप भावनाओं में मत जाओ भाई। अब भावनाओं से ऊपर उठता है इंसान भजन करने से, ठीक है। भावनाएं जब इंसान भगवान को समर्पित कर देता है तो वो फिर उसके पास संसार के लिए भावनाएं रहती नहीं है, वो संसार को अपनी दृष्टि से देखता है। तो इसलिए भावनाओं में नहीं बहना। अब ये पूरी राजनीति हो रही है,
अब इसके भ्रम में जो गया तो देखो वो नुकसान उठा सकता है, वास्तव में हानि हो सकती है, ग्रह योग ठीक नहीं है। तो इसलिए अपने घरों में रहो। तुम्हें जरूरी नहीं है भैया आंदोलनकारी बनना, क्योंकि किसी का एक तरफा विरोध करना भी मुझे नहीं आता है। मेरा फर्ज है मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं मित्र उनको बचाना। तो किसान आंदोलन में जो मेरे मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपने घर लौट जाएं, क्योंकि महामारी का भी हमला हो सकता है। और जो तो मांगे पहले किसानों ने मांगी, हालांकि मुझे इन अहंकारियों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके लिए इन अहंकारियों को साधुवाद। भाई अच्छा काम करेगा तो साधुवाद। हमारा कोई किसी से कोई जमीन जायदाद थोड़ी बट रही है, तो नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और 14 तारीख जिस तरह से रखी गई है, मकर संक्रांति का इतिहास देख लेना, ये 1 महीने पहले रखी गई है 14 दिसंबर, और फिर 15 फरवरी। तो इसको अगर 3 महीने में बांटूं तो आगे तो तांडव होता दिख रहा है मुझे। अच्छा, फिर दूसरा बात ये है कि मेरी वीडियो थी आंदोलनकारी शनि की, एक वीडियो नहीं डाली, 10 वीडियो डाली है। और आज से नहीं कह रहा, 1.5 साल से कह रहा हूँ। तो भाई अगर कोई ये सोच रहा हो कि किसान आंदोलन के बाद उसको चैन आ जाएगा, ना भैया, कोई और आ बैठेगा। अब तो ये है कि वोट क्लब और ये जो जगह ये थोड़ी छोटी पड़ेंगी, कोई एक जगह अलॉट कर दी जाए। आंदोलन तो अभी होंगे, अभी उनको डील करने वाला भी चाहिए, जैसे भी जनता को परेशानी ना हो और अपना विरोधी अपनी बात कहते रहे। तो आंदोलन तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं, ये बात तो पक्की है। हाँ, एक टाइम हमने कहा था रे लगा दे इमरजेंसी, लेकिन तब भी इनको जूतियाँ चाटने वालों का खर्चा पानी बंद हो जाता। इनको उसमें भी समस्या थी। खैर, तो अच्छा, एक जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो झुकता है, तो पहली बार हमें इस सरकार के अंदर ऐसा देखने में नज़र आया, तो हम इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि खजूर का पेड़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा खजूर का पेड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मित्रों। क्या आप राम झरोके में बैठ के देखो कौन क्या कर रहा है। क्या अभी नामर्दों की कहानी तो देखो, मैं नामर्द इनको कहता था तो वो तो आ गई। अबे इतने सारे खालिस्तानी अगर सचमुच में आ गए तो ये तो खाली ट्वीट करेंगे। कोरा कबाड़ पाल रखा है सनातन के नाम पे। रामचंद्र जी की फोटो लगा के माँ बहन की गालियाँ देना, बताओ कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैंने बहुत सारे ट्वीट इकट्ठे कर रखे हैं, तो कभी कागज पे उतर जाएंगे वो। अब ये ऐसे ऐसे सनातनी भर्ती कर रखे इन लोगों ने, तो भैया फिर बोलना तो बनता है। खैर, इसका दूसरा भाग डालूंगा, बड़े सेफ्टी से रहो, आगे आगे टाइम ठीक नहीं है। क्या तो ठीक है मित्रों, बहुत लंबी वीडियो मेरी वीडियो वैसे अगर मैं सही डालूँ ना अपने मूड में तो आधा पौना घंटा की वीडियो होती है। ठीक है, चलो अभी तो ये 20 मिनट के करीब पहुंच गई। ओम नमो नारायण।
अभी डाला करेंगे वीडियो आधे पौने घंटे की, उससे कुछ और छटाई हो जाएगी चैनल पे, फिर सुनने वाले ही सुनेंगे। क्यों? ठीक है। ओम नमो नारायण।